guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Silapati Karam. And before this video I have already uploaded the complete introduction of this poem Silapati Karam, as well as I have uploaded the complete summary of the three books: book 1 the book of Puhar, book 2 the book of Madurai, and the book 3 the book of Vanchi. Also I have uploaded the cantos which are coming in your exams: Canto 1, Canto 2, Canto 7, Canto 18 and Canto 19 I have uploaded. So after Canto 19, Canto 20 is coming in your exams. So in this video we'll discuss about the Canto 20, and the Canto 20 is the demand for justice. कि इस कैंटो में जो कानगी है वो न्याय के लिए, जस्टिस के लिए डिमांड करती है. सो वी विल डिस्कस द समरी एज वेल एज द एनालिसिस ऑफ दिस कैंटो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट. सो गाइस, जिन्होंने कैंटो 19 नहीं देखा, आई एम गिविंग दिस आई बटन हेयर. आप लोग पहले कैंटो 19 देख लें, बिकॉज कैंटो 19 का जो इंसिडेंट होता है लास्ट, उसी के जस्ट बाद से हमारा कैंटो 20 स्टार्ट होता है. तो जिन्होंने कैंटो 19 देखा होगा उन्हें ये याद होगा कि कानगी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो डिसाइड करती है कि वो डायरेक्टली किंग से जाकर मिलेंगी. एंड दिस कैंटो बिगिंस विद द क्वींस ड्रीम. तो देखो, ये जो कैंटो है ये पंडिया किंगडम के जो किंग है उनके किंगडम में स्टार्ट होता है, और उनकी जो क्वीन होती हैं उनके ड्रीम के साथ स्टार्ट होता है. उनकी जो क्वीन है वो एक सपना देख रही होती हैं, and she sees some cosmic signs portending impending calamity for the king and the kingdom. In her dream she sees a rainbow at night and a meteor at daytime. So guys, देखो, जब क्वीन होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा टेरिबल ड्रीम देखती है, भयानक सा ड्रीम देखती है, और उन्हें अपने ड्रीम में कुछ कॉस्मिक साइंस दिखते हैं जिन्हें हम बैड ऑमेंस मानते हैं. सो उन ऑमेंस को वो इस तरीके से लेती हैं कि ये शायद किंग के लिए कुछ बुरा लेकर आएंगे. एंड वो अपने ड्रीम में क्या देखती है, मतलब नाइट टाइम में रेनबो देखती है जो कि डे टाइम में दिखता है, और डे टाइम में वो देखती है मिटियोर जो कि नाइट टाइम में दिखता है. सो दिस इज़ वेरी टेरिबल कि आपको डे टाइम में दिख रहा है मिटियोर और नाइट टाइम में दिख रहा है रेनबो, बिकॉज ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया है. सो क्वीन अपने ड्रीम से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, एंड शी इज़ अनेबल टू इन्फॉर्म हर हस्बैंड अबाउट इट एज शी इज़ सराउंडेड बाय हॉर्ड ऑफ मेड्स, ड्वार्फ्स एट एक्स्ट्रा. तो देखो गाइस, जब क्वीन अपने ड्रीम में होती है तो वो सोचती है कि वो किंग को जाकर इस सब के बारे में बता दें, और वो चाहती है ऐसा करना, लेकिन वो तो ड्रीम में है, सपना देख रही हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि सपने में वो किंग को जाकर नहीं बता सकती. और उन्हें क्या फील होता है कि उनके आसपास कोई टेरिबल थिंग्स हैं, लाइक ड्वार्फ्स, मेड्स, इस तरीके की चीज़ों ने उन्हें आसपास से घेर रखा है चारों तरफ से. एंड जब वो जाती हैं अपना ड्रीम शेयर करने के लिए, तो क्या होता है, व्हेन शी इज़ अबाउट टू शेयर हर ड्रीम विद द किंग, कानगी अराइज एंड क्राइज लाउडली. तो देखो, जब क्वीन जाती हैं, जब वो सपने से बाहर आ जाती हैं, उठ जाती हैं, व्हेन शी वेक्स अप, तो वो जाती हैं किंग के पास और वो सोचते हैं किंग के साथ अब वो अपना ड्रीम शेयर करेंगी. एंड व्हेन शी इज़ अबाउट टू शेयर हर ड्रीम, कनगी वहाँ पर आ जाती हैं, और कनगी इतना ज़्यादा रोती है कि जो उनका पूरा पैलेस है कनगी की रोने की आवाज़ से गूंज उठता है. एंड देन द गेट कीपर प्रेजेंट्स कनगी टू द किंग एज अ वुमन इन रेज एट द लॉस ऑफ हर हस्बैंड. तो जब कनगी आ जाती है उनके पैलेस पर, तो वो गेट कीपर से बोलती है कि वो किंग से मिलना चाहती है, उन्हें किंग से मिलना है. और जो गेट कीपर होता है, तो गेट कीपर आके किंग को बताता है कि एक कॉमनर लेडी आई है, कॉमनर वुमन आई है जो कि विडो है, और मतलब वो उन्हें गॉडेस से कंपेयर करता है. कि वो कहता है कि ना ही वो गॉडेस काली हैं और ना ही वो गॉडेस दुर्गा हैं, वो तो उन गॉडेसेस से भी ज़्यादा खतरनाक है, उन गॉडेसेस से भी ज़्यादा फेयरफुल हैं. इस तरीके से वो कनगी को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि उन्हें दुर्गा गॉडेस और काली गॉडेस से भी ज़्यादा जो डर है वो कनगी से इस टाइम पर लग रहा है. एंड वो किंग को बताते हैं कि जो वो वुमन है वो किंग से मिलना चाहती है, और वो बहुत ज़्यादा रेज में है, बहुत ज़्यादा आक्रोश में है, बिकॉज उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है. उसके बाद जो किंग है वो गेट कीपर को बोल देता है, ठीक है तुम भेज दो उस वुमन को अंदर. और जब कनगी अंदर जाती है, देन द किंग आस्क हर हु आर यू. तो कनगी से जो किंग है वो पूछते हैं कि तुम कौन हो. एंड देन कनगी आइडेंटिफाइज हरसेल्फ एज अ सिटीजन ऑफ चोला किंगडम एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. उसके बाद जो कनगी है, कनगी अपने आप को एक्सप्लेन करती है कि वो चोला किंगडम से बिलोंग करती है, और वो अपना नेम बताती है कि उनका नाम कनगी है, और वो चोला किंगडम के बारे में बताती है कि वो पुहार सिटी में रहती थी, मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, और वो और उनके हस्बैंड मथुरई सिटी में इसीलिए आए थे ताकि वो अपनी लिविंग दोबारा से स्टार्ट कर सकें. इस तरीके से वो बताती है. एंड देन कनगी एड्रेसेस किंग एज इम्पेशियस किंग. उसके बाद जो कनगी है वो किंग के लिए एक एडजेक्टिव यूज़ करती है कि किंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशियस हैं. एंड हर आइडेंटिटी एज कोवलन्स वाइफ इज़ रिवील्ड व्हेन शी रिमाइंड्स द किंग ऑफ प्राइमेसी ऑफ जस्टिस.
और वो अपने आप को बताती हैं कि वो कोवलन की वाइफ है, लेकिन किंग उन्हें रिमाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब कनगी उन्हें बताती है कि वो उस इंसान की वाइफ है जिसके साथ तुमने न्याय के नाम पर एक तरीके से धोखा कर दिया है, जस्टिस के नाम पर उस इंसान को तुमने मार दिया है, मैं उसकी वाइफ हूँ, देन किंग रिमाइंड्स एवरीथिंग कि हाँ ये वही वुमन है जिसके हस्बैंड को मैंने मारने का ऑर्डर दिया था। एंड देन शी प्रेजेंट्स एन एग्जैक्ट नोशन ऑफ जस्टिस टू द किंग विद रेफरेंसेस टू द चोला किंगडम। तो गाइस देखो, उसके बाद जो कानगी है वो किंग को बताती है कि जस्टिस का जो करेक्ट मीनिंग है वो क्या होता है, एग्जैक्ट नोशन क्या होता है जस्टिस का, वो एक्सप्लेन करती है किंग को। रेफरेंसेस कहाँ से देती है, वो चोला किंगडम के रेफरेंसेस लेकर किंग को जस्टिस का मतलब समझाती है। वो बताती हैं कि एक बार जो डव डव बर्ड जो है उसे एक हॉक ने पकड़ा, और उस डव बर्ड को जिसने हॉक ने पकड़ा था उसको वहाँ का जो किंग का एक गार्ड होता है सिब्बी चेलवान, नेम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो मतलब रेफरेंसेस वो क्या देते हैं वो बता रही हूँ मैं सिर्फ आपको, कि वो ये रेफरेंस देती है कि जिस डव को हॉक ने पकड़ा था उस डव को जो किंग का गार्ड है वो रिलीज कर देता है गलती से। और जब हॉक डिमांड करता है कि उसे अपना शिकार वापस चाहिए, उसे अपना प्रे वापस चाहिए, तो उसके बाद जो किंग है, किंग अपने फ्लैश का हिस्सा देता है उस हॉक को, क्योंकि उसने उस शिकार को, उस हॉक ने उस शिकार को खुद पकड़ा था, डव को उसने खुद पकड़ा था, और जो डव था उसका शिकार था। तो किंग के गार्ड ने उसके शिकार को छोड़ा है, तो इसीलिए किंग उसके साथ जस्टिस किस तरीके से करता है कि अपना खुद का फ्लैश देता है उसे खाने के लिए, जितना वेट डव में था उसका अप्रॉक्सीमेट वो अपना खुद का फ्लैश देता है हॉक को। सो इस तरीके से कन की रेफरेंस देती है कि ये होता है जस्टिस का करेक्ट मीनिंग, और तुमने क्या किया, मेरे हस्बैंड को मार दिया जो कि इनोसेंट थे। एंड देन पांड्या किंग डिफेंड्स हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट किलिंग अ थीफ इज किंग्स ड्यूटी। उसके बाद जो किंग है वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, क्या कहकर कि एक चोर को मारना तो किंग का कर्तव्य है, किंग की ड्यूटी है। एंड देन कानगी टेल्स द किंग दैट हर एंकलेट इज फिल्ड विद जेम्स वेल देयर, ये देयर दूसरा आएगा THEIR, बाय मिस्टेक आई रॉट इट। सो while there is filled with pearls, king agrees and asks her for her anklet। तो देखो यहाँ पर कनगी जब किंग अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है तो कनगी क्या कहती है, मेरी जो एंकलेट थी वो जेम्स से भरी हुई थी, मेरी एंकलेट के अंदर जेम्स थे, लेकिन तुम्हारी एंकलेट के अंदर पर्ल्स थे। तो किंग कहता है हाँ ये बात ठीक है, एंड किंग अग्री करता है उसकी बात से, और वो कनगी से कहता है कि तुम मुझे अपनी एंकलेट दो। एंड कनगी उसे अपनी एंकलेट दे देती है। एंड व्हेन द एंकलेट ब्रोक अप देन अ जैम लीव्ड ऑन द किंग्स फेस। तो देखो जब कनगी की एंकलेट तोड़ी जाती है तो कनगी के एंकलेट के अंदर से एक जैम निकलता है और डायरेक्ट किंग के फेस पर जाकर वो टच होता है, लगता है। तो तब किंग को रियलाइज होता है कि हाँ ये एंकलेट जो है वो जैम से भरी हुई है, जबकि उनकी एंकलेट तो पर्ल से भरी हुई थी। तो जब किंग को इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है, देन किंग डाइड इन गिल्ट एंड हिज वाइफ ऑल्सो टच्ड द फीट ऑफ हर हस्बैंड एंड डाइड। तो देखो उसके बाद जब किंग को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, उन्हें अपना गिल्ट महसूस होता है और वो गिल्ट में मर जाते हैं। और जो उनकी वाइफ है वो भी अपने हस्बैंड के पैर छूती है और उनके साथ ही मर जाती है। और वो क्या कहती है यहाँ पर, देयर इज़ नो रिफ्यूजी फॉर अ वुमन हु लॉस्ट हर हस्बैंड, कि जो वुमन अपना हस्बैंड खो देती है उसके लिए इस वर्ल्ड में कोई भी रिफ्यूजी नहीं है, कोई भी उसे शरण नहीं देता है। सो दिस कैंटो एंड्स हेयर विद 3 एनवॉय। तो देखो ये जो कैंटो यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इस कैंटो के लास्ट में 3 एनवॉयस। एनवॉय क्या होती हैं, किसी भी पोयम या किसी भी कैंटो स्टोरी के लास्ट में जो स्पीचेस होती हैं जो कि कुछ लोग देते हैं, उन स्पीचेस को जो किसी पोयम के ख़त्म होने के बाद लास्ट में लिखी जाती हैं उन्हें बोलते हैं एनवॉय। सो फर्स्ट एनवॉय इज स्पोकन बाय कानगी वेयर एक्सप्लेन्स about the role which she is playing and allotted to her by karma। Here she is an instrument of dharma who checks the cruel and punish them। तो देखो फर्स्ट एनवॉय में, फर्स्ट स्पीच में कानगी यहाँ पर क्या बोलती है कि वो तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हैं जो कि उन्हें अलॉट किया है कर्मा ने, मतलब ये तो उनका कर्म है जो वो रोल यहाँ पर प्ले कर रही हैं कि वो किंग के पास गई और किंग गिल्ट में मर गए, तो वो तो सिर्फ एक रोल प्ले कर रही हैं। उनसे ये सब कौन करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, और वो तो जो है उनकी सिर्फ एक स्लेव है जो कि उनके इशारों पर चल रही हैं। इट्स मीन कानगी इज ओनली अ स्लेव एंड शी इज ओनली प्लेइंग द रोल विच इज अलॉटेड टू हर बाय द कर्मा। And the second envoy and the third envoy highlights the citizens' comment on impact of Kangi's death on the Pandya king। तो देखो जो सेकंड एनवॉय और जो थर्ड एनवॉय है उसमें सिटीजन्स की कमेंट है कि जो सिटीजन्स हैं वो भी इस चीज़ पर कमेंट करते हैं कि किंग के इस डिसीजन से जो कानगी है उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है। एंड पीपल एंडोर्स्ड हर एंड पावर ऑफ राइटियसनेस एंड रेथफुलनेस हु रेजेस हर वॉइस अगेंस्ट हर। और पीपल जो है उन्हें प्रेज करते हैं, एंडोर करते हैं
कि उन्होंने किंग के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई है। सो दिस कैंटो एंड्स हियर, और ये कैंटो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर किंग भी मर जाते हैं इस कैंटो में और उनकी क्वीन भी। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये कैंटो क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट इन दिस कैंटो, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज. I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. एंड गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।